नमस्कार साथियों, मैं पूजिता। आज़ादी बचाओ आंदोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष नई दिल्ली और रीबिल्ड इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सामने हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि हम लोग कहाँ पर हैं। हम लोग कहाँ पर हैं। इस देश को धर्मभूमि कर्मभूमि कहते हैं, लेकिन वाकई में हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे। कहाँ पर भी, किधर गए तो भी इंसाफ की नाम और निशान नहीं। इंसाफ नाम और निशान भी नहीं। न्यायालय के माध्यम से हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, अधिकारी हो, किसी के पास हम चले न्याय के लिए, तो जो न्याय के लिए जाता है उसका मुंह बंद किया जाता है या उसी के हाथ में हथकड़ी डाला जा रहा। उसी के हाथ में हथकड़ी जा रहा। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये क्या हो रहा है इस देश में? वाकई में हम खुश हैं? वाकई में हम संतुष्ट हैं? वाकई में हम लोग आज़ादी को महसूस कर रहे क्या? किसको मिला है भाई आज़ादी? आज़ादी आकर 70 साल से अधिक हो गया है, लेकिन आज़ादी किसको मिला है? आम आदमी को आज़ादी मिला है क्या? आम आदमी इस देश में संतुष्ट है क्या? आम आदमी इस देश में खुशी से है क्या? मैं सरकार को हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ। आप लोग जो मुफ्त में योजनाएं दे रहे जनताओं को, हमें उल्लू बनाने के लिए, हमें मुफ्त में योजना नहीं चाहिए। इस देश को सही ढंग से, इस देश में जितने भी रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्स हो या नेचुरल रिसोर्सेस है, उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, रोजगारी दीजिए, शिक्षा दीजिए, मुफ्त स्वास्थ्य का योजनाएं बनाइए। लेकिन आप हमें भिखारी बनाते हुए हमारे मुंह बंद कर हमें शोषण कर रहे हैं। कृपया इस द्वंद्व विधान को आप लोग स्वस्थ करनी चाहिए। कान खोल के सुनिए अधिकारीगण, कान खोल के सुनिए प्रशासन वाले, पुलिस, सब लोग सुनिए हमारी वेदना, जो आम जनता की वेदना। आज सहारा, पेरल्स, स्वदेशी, आदर्श, गोल्डन फॉरेस्ट, पियोलेस, कितने संस्थाएं आ चुके हैं, लाखों संख्या में आ चुके हैं। इस संस्थाओं को अनुमति कौन ने दिया भाई? इस संस्था को रजिस्ट्रेशन का अनुमति कौन दिया? इसके ऊपर ऑडिटिंग है क्या? इसके पास नियंत्रण है क्या? इसके ऊपर कोई प्रशासन का कुछ दबाव है क्या? कुछ भी नहीं। आप तो इन लोगों को रजिस्ट्रेशन बना लिए और इनको लाइसेंस दे दिए और आम आदमी के ऊपर इनको छोड़ दिए राक्षस के जैसा। आम आदमी के ऊपर राक्षस के जैसा इन जैसे संस्थाओं को आज हर गांव में एक रावण, एक राक्षस के रूप में बैठे हुए। इसको पालन पोषण तो आप ही कर रहे। मैं तो कहती हूँ सरकार को दोषी बना रही। सरकार जब लाइसेंस देती है तो इसके ऊपर नियंत्रण क्यों नहीं रहेगा? ऑडिटिंग क्यों नहीं रहेगा? विजिलेंस क्यों नहीं रहेगा? इसके ऊपर नियंत्रण रहनी चाहिए ना। आज सहारा जैसे संस्थान के माध्यम से 13 करोड़ निवेशक इस भारत देश में लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके आज क्या हम पैसा जमा करके हम गुनाह किया है क्या? इस देश में, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज सहारा का जब डायरेक्टर बनेगा तो आम आदमी क्या सोचेंगे? टी.एन. शेषन जैसे व्यक्ति इसका डायरेक्टर रहेंगे। अमिताभ बच्चन है, राज बब्बर है, अमर सिंह जी है, पूरे राजनेताओं लोग ने इनका सराहना कर रहे, इनका सपोर्ट कर रहे, तो हम क्या सोचेंगे?
ऐसे संस्थाओं को तो हम बड़ा संस्था ही सोचेंगे ना। अमिताभ बच्चन जी आके इसका एडवर्टाइज दे रहे, ऐश्वर्या आके एडवर्टाइज दे रहे, सचिन तेंदुलकर, कोहली, धोनी, ये सारे लोग इसका एडवर्टाइज दे रहे, देश के महान महान लोग इसके डायरेक्टर बने हुए हैं। तो आम आदमी क्या सोचेगा? आम आदमी तो देखेगा तो वहाँ पर किसको छापा गया है रजिस्टर्ड में, या नहीं तो उनके डायरी में, उन्हीं को देखेंगे ना हम लोग, उन्हीं को देखेंगे ना। हम सोचेंगे ना ये लोग महान लोग हैं, ये लोग इसके डायरेक्टर्स है, तो हम विश्वास तो करेंगे। हम आम आदमी है भाई, मामूली आदमी है भाई हम लोग। तो पॉलिसीज कौन बना चुके हैं? पॉलिसीज तो आप बनाए हैं, पॉलिसी तो आपके माध्यम से हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन भी आप ही करना है, उसके ऊपर निगरानी आपका होना चाहिए, विजिलेंस आपकी होनी चाहिए, ऑडिटिंग आपकी होनी चाहिए। लेकिन आज भी, आज के दिन भी सहारा जैसे संस्थाओं को बैन करने के बावजूद आज मैं दावे के साथ कहती हूँ कि ऐसे लोग कैसे और लोगों के ऊपर प्रताड़ित कर रहे, इलीगली बिजनेस कर रहे। बार बार हम थाने के ऊपर, हर थाने के पास जाके हम लोग बोल रहे कि ये लोग इलीगली बिजनेस कर रहे। एक होम मिनिस्टर के पास भी जा चुके हैं हम लोग, हम कह चुके हैं कि भाई ये लोग इलीगली बिजनेस कर रहे। लेकिन आप कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट अंडर में है, सुप्रीम कोर्ट के केस चल रहा है। क्या इलीगल धंधा चलाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा क्या हम लोग इसको रोकने के लिए? आपका कर्तव्य नहीं बनती क्या? आज मैं तेलंगाना के प्रशासन से भी मैं मांग कर रही हूँ, तेलंगाना के जो होम मिनिस्टर साहब है मिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी साहब के पास भी हम जा चुके हैं, उनके भी हमने कह चुके